NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। ईवीएम में गड़बड़ी की चर्चाओं और आशंकाओं के बीच महागठबंधन के नेताओं और समर्थकों की नींद उड़ी है। मतगणना से पहले नेता और कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों और स्ट्रांग रूम के बाहर रतजगा कर रहे हैं। तस्वीरें हाजीपुर से आई है, जहां ईवीएम की सुरक्षा के लिए महागठबंधन कार्यकर्ता और नेता न केवल रतजगा कर पहरेदारी कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर ही खाते सोते दिख रहे हैं। एग्जिट पोल के रुझानों में महागठबंधन की करारी हार और मतगणना से पहले ईवीएम को बदलने के प्रयास की लगातार चर्चाओं, अफवाहों और आशंकाओं ने महागठबंधन की माने तो नींद उड़ा दी। इन तस्वीरों को देखिए, जहां हाजीपुर के आर्यन कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्रों और स्ट्रांग रूम की रखवाली के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता शिवचंद्र राम अपने समर्थकों के साथ रात दिन दौरे लगा रहे हैं। आसपास से गुजरने वाली हर गाड़ी को रोककर खुद मंत्री जी पूछताछ करते दिख रहे हैं, तो कभी स्ट्रांग रूम के लिए तैनात सुरक्षा प्रहरियों से सुरक्षा का हाल जानने पहुंच जाते हैं। लगातार निगरानी और दिन रात की चौकस ड्यूटी के बीच जाहिर है भूख प्यास भी लगेगी। तो अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए, जहां स्ट्रांग रूम के बाहर ही मंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पत्थर लगाकर बैठे हैं। कोई दाल रोटी खा रहा है तो कोई खालिस बिहारी सत्तू का पात लगाए बैठा है। ईवीएम की चौकसी में कोई कसर न रह जाए, इसलिए महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता एक मिनट भी हटने को तैयार नहीं दिख रहे। बहरहाल चुनाव के नतीजे आने से पहले ईवीएम को लेकर मचे हंगामे और आशंकाओं का यह दौर थमता नहीं दिख रहा है। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ईवीएम की सुरक्षा में एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो चुकी है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि चुनावी नतीजों के बाद क्या विवादों में घिरा ईवीएम क्या विपक्ष और विरोधियों का विश्वास फिर से हासिल कर पाएगा। देखिए, जो परिस्थितियां अभी जो देश में उत्पन्न हुई है, नरेंद्र मोदी जी का जो जनाधार घटा है, और इस जनाधार घटने से नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तिलमिला गए। तिलमिलाने के बाद इनके शासनकाल में कभी ये हल्ला सुनते हैं कि 20 लाख ईवीएम कंपनी ने से वहाँ से उठ करके गया, उसका कोई पता नहीं चला। कभी छपरा में ईवीएम पकड़ाता है, तो कभी महाराजगंज में ईवीएम पकड़ाता है, तो कभी मध्य प्रदेश में, तो कभी पंजाब में ईवीएम पकड़ाता है। ये तमाम मुद्दा को लेकर के हम सजग हैं, हम यहाँ के प्रत्याशी हैं, और उस तरीक़ा से हम लगातार हमारे समर्थक हमारे मदद में रात भर पहरा दे रहे हैं। अब पहरा दे करके मैं ईवीएम की अपनी पहरेदारी कर रहा हूँ, लेकिन पहरेदारी के दरमियान हमको ये बड़ा मिला है कि कभी लाइन कटी रहती है, तो कभी जनरेटर बंद रहता है। इसका शिकायत हमने चुनाव आयोग से भी किया है। यहाँ के जिला पदाधिकारी जो है उनसे भी मैंने करने का काम किया है कि भाई कम से कम जो कि बत्ती निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए। चुनाव आयोग इस पर पैसे देते हैं, पैसे खर्च होते हैं, और सेफ्टी कम से कम जो है कि ईवीएम का सेफ्टी वर्ष गृह का जो कि सेफ्टी होनी चाहिए। और चारों तरफ अंधेरा रहेगा तो आप इसको क्या देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस शंका भी हम लोगों को कभी कभी इस तरह से गुदगुदाता है। ऐसे परिस्थिति में हम लोग पूरे सजग हैं, हम लोग हैं, और पूरे हम लोग 3 गेट है, तीनों गेट पर हमारे कार्यकर्ता पहरेदारी देते हैं, और वो अपने कार्यकर्ताओं का हम जो है कि माने घूम घूम करके हम उनके अभिवादन करते हैं, घूम घूम करके उनकी उत्तेजना को हम बढ़ाते हैं, उनके जो है कि मनोबल को आगे बढ़ाते हैं, और हम भी जगे रहते हैं। कुछ कमी दिख रहा है क्या स्ट्रांग रूम वगैरह का जो व्यवस्था रहा, बिजली कटने की जो बात बता रहे थे, क्या कुछ कमी या कुछ दिख रहा है आपको? तो बताइए जो आशंका है। एकदम आपको बताया नहीं कि कल का घटना है, कल 1.5 घंटा तक बिजली माने उसके ईवीएम जो वर्ष गिरी है उसके चारों तरफ पूरी अंधेरा। मैं 1 बजे रात के मैं आया तो देखा कि अंधेरा है। 1:32 मिनट पर मैंने जिला समर्था वैशाली से मैंने बात की, और अंधेरा लगा हुआ था। यही नहीं, ईवीएम जो रखने का जो वर्ष गृह है उसके आधा पार्ट बिल्कुल जो है कि मान्यता है कि अंधेरा में था कि भाई। तो उसके बाद जैसे प्रशासन से पूछने के बाद हमने कहा कि अंधेरा क्यों, तो उन्होंने कहा कि भाई जनरेटर वाले ने कहा है कि हमको बोलो अति लोड नहीं लेता है, हमको उसके लोड से मतलब नहीं है।
हमको चाहिए कि हमारा बर्जगिरी अंधेरा में नहीं रहे, हमारा प्रशासन सुरक्षा बल हमारा अंधेरा में नहीं रहे। हम लोग यहाँ हैं तो हम लोग को कम से कम दिखाई पड़ना चाहिए। अंधेरा में हम क्या देख पाएंगे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इस पर हमने आपत्ति की है। चुनाव आयोग को भी लिखा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी के पानी होना चाहिए। अच्छा, स्ट्रांग रूम के आसपास में सुरक्षा को लेकर, जवानों की तैनाती वगैरह को लेकर भी कुछ आपत्ति है कि क्या? चुनावों को लेकर के इसके पहले भी हम तो लगातार एमएलए रहे हैं, चुनाव हम जीतते रहे हैं और लगातार इस तरीका का कार्यक्रम होता रहा है, उसमें हम शामिल होते रहे हैं। लेकिन इस बार का जो हम देख रहे हैं उदासीनता जो फोर्स के लेकर करके, उतनी फोर्स की तैनाती नहीं है। जगह जगह पर जो इस तरीका को पहले मिलता था हमको, बाहर भी है भीतर भी है, जगह जगह पर भी है, तो उस तरीका का हमको नहीं लग रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों, क्या कारण है। कितने कार्यकर्ता आप लोग लगे हुए हैं सीबीएम की सुरक्षा में, किस तरीके से कर रहे हैं? दिन रात का शिफ्ट वगैरह है, क्या है? एकदम होता है, उसको तो हम नहीं दिन रात नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। जो हमारे साथी रात में भी रहेंगे वो 6 बजे जाएंगे। 6 बजे जब जाएंगे तो 6 बजे जो साथी आएंगे वो जो है कि 2 बजे जाएंगे, और 2 बजे जो साथी आएंगे वो कम से कम 8 बजे तक रहेंगे, और 8 बजे जो आएंगे वो कम से कम जो है कि कंटिन्यू मान लेते हैं जो कि माने 12-1 बजे तक रहेंगे। और फिर एक साथी एक टीम आएगी 1 बजे से जो 6 बजे तक के रहने का काम करेगा। इस तरीक़ा से हमने अपनी टीम को बांटा है और हमारे लोग हैं, और मैं अपने साथियों को और ख़ास करके राजद के सिपाही जो लालू प्रसाद यादव तेजस्वी जी के सिपाही हैं, हम और महागठबंधन के सिपाही को बधाई देते हैं कि इस विकट की घड़ी में वो अपनी पहचान छोड़ने का काम किया है कि हम सब में लालू यादव हमारे विराजमान है और लालू यादव का विचार विराजमान है। भले लालू यादव जेल में है लेकिन लालू यादव का विचार हम में है। हम इसकी सुरक्षा करेंगे, हम पूरी तैनाती के साथ हम इसको देख रेख करेंगे, और जो लोग चाहेगा कि हम उस मंसूबा हुआ है कि हम ईवीएम बदल कर हम जो है कि अपने लोगों को हम पराजित करने का काम करेंगे, मंसूबा ये वैशाली की जनता और वैशाली के लोग, हाजीपुर के लोग, ये कभी किसी को पूरा होने नहीं देंगे। क्या ये मतगणना तक इस तरीके चौकसी बना रहेगा? एकदम निश्चित, एकदम मतगणना तक के ये हमारा कार्यक्रम चलेगा। और ये मतगणना का सिर्फ आज नहीं चला है, 6 तारीख का ईवीएम आया है। 6 तारीख के बाद से लगातार ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।